दोस्तों आज हमारे साथ है मिस्टर सनई। वो हमारे बहुत पुराने पेशेंट है, मीन्स 2018 में वो पहली बार हमारे पास आए। उनका बाल्डनेस ऑलमोस्ट ग्रेड 5 तक था बाल्डनेस, और हमने उनका पूरा इवेल्युएट करके उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया 2018 में। समय सर बहुत ही पर्टिकुलर है उनके हेयर के बारे में, मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट करने से लेके आज तक, मीन्स ऑलमोस्ट 8 साल हो गए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हेयर लॉस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हेयर की बहुत अच्छे से निगाह रख रहे हैं, और मेडिसिन रहने दो या बीच बीच में आके PRP, देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फिनास्टाइड, मिनॉक्सिडिल, ये सब उनका रेगुलर चालू है। वो विजिट करते हैं हर 3 महीने या 6 महीने में, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट या PRP किया जाता है। और 8 साल वो उनके हेयर्स को नर्चर कर रहे हैं, और आज भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से है। तो हम आज बात करेंगे सनई सर से। सनई सर, आपको बाल्डिंग इश्यू था, उसके बारे में हेयर ट्रांसप्लांट का पता कब चला? थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बेसिकली। अभी ऐसा है कि मैंने जब देखा कि मेरे बाल गिर रहे हैं, एंड इट वाज ड्यू टू सो मेनी डिफरेंट रीजंस। मेरा जॉब ऐसा था, आई वाज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर केयर टू दैट। तो ओवरऑल इग्नोरेंस के कारण, डाइट इग्नोरेंस के कारण ये सब हो रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा बाल जा चुके हैं ऑलरेडी। So I already started searching for different options. I around search 12 to 15 different options in Pune. और 2-3 जगहों पे, जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा, तो 2-3 जगहों पे मैंने खड़ा रह के सर्जरी देखा। एंड ऑल टुगेदर ये सब करने के बाद आई फेल्ट कि दिस प्लेस कैन बी दैट वेयर आई कैन ट्राई और वेयर आई कैन डू। क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे भी ऑप्शंस देखे जहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, और कुछ बुरा ही हुआ था, बिकॉज फ्यू ऑफ द कस्टमर्स केम देयर एंड दे वर फाइटिंग विद द एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स कि उनका गलत हो गया वगैरह। तो मैं उसके कारण डरा भी था, क्योंकि ये पता नहीं था, ये एक्सपीरियंस पहला ही था। तो कैसे होगा, गलत हो गया, ऑलरेडी जा रहे हैं और गलत कुछ हो गया तो और कुछ वियर्ड ना दिखे। अल्टीमेटली इट वाज ओनली फॉर मी टू लुक गुड। मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, इसलिए मुझे वो चाहिए था। सो इट शुड हैव हैपन गुड। तो वैसे ढूंढ के मैंने वो निकाला एंड आई केम हियर। सनई सर का हमने जब हेयर ट्रांसप्लांट किया था तो हमने 6500 ग्राफ्ट यूज़ किए थे। उनका जो पीछे का डोनर एरिया था बहुत ही अच्छा डोनर एरिया था, हमें वहाँ से बहुत अच्छे नंबर में ग्राफ्ट्स मिले। हमने उनके इवन बियर्ड में से भी ग्राफ्ट लिए हैं। तो टोटल 6500 ग्राफ्ट हमने ट्रांसप्लांट किए। ये आगे हेयर लाइन से लेके उनके क्राउन एरिया तक, उसमें भी हमने इस तरह उनको अरेंज किया कि आगे डेंसिटी अच्छी बहुत ज़्यादा रहे, ताकि एक वॉल क्रिएट हो जाए, और इन फ्यूचर अगर हेयर लॉस बढ़ता है उनका तब भी वो कवर कर पाए। और धीरे धीरे पीछे पीछे थोड़ा डेंसिटी कम करते गए, और 6500 में हमने वो पूरा एरिया कवर कर दिया। सर्जरी के दरमियान आपको कैसा फील हुआ कि आर यू इन सेफ प्लेस, या सर्जरी आपकी कैसी हो गई, उसमें कुछ आपको दिक्कत वगैरह कुछ आई? पहले तो जब आया तो बहुत डर था कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि प्रोसीजर जब समझाया था मुझे, या फिर मैंने खुद फिजिकली देखा था, तो सिर में वो जो एनेस्थीसिया देते हैं, फिर वो इंजेक्ट करते हैं, तो मुझे डर तो बहुत था। लेकिन फ्रैंकली को 3 दिन शायद वो चला, अभी मुझे इतना याद नहीं। 3 दिन था वो। तो 3 दिन माई फादर यूज्ड टू बी जस्ट बिसाइड हियर विथ मी कंटिन्यूसली लुकिंग कि क्या हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही घर जैसा लगा। एक तो पहली बात, मुझे प्रॉब्लम ये था कि कुछ फील होगा, डर लगेगा, तो वो तो कुछ मुझे महसूस ही नहीं हुआ। जो भी एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड था दैट वाज गिवन वेरी प्रॉपरली। और जो 3-4 लोग थे, आज भी मैं उनको पहचानता हूँ, वेर एवर वी मीट, तो वो दे ग्रीट मी वेरी नाइसली, क्योंकि वो रूबी हॉल के यहाँ पे जो पुराना क्लिनिक था वहाँ मैंने किया था। तो आई फेल्ट वेरी नाइस, होमली। अभी इसके अलावा मैं बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स और उनका भी केयर लिया गया था, उनको खाना था, मेरे लिए बीच में सर्जरी के बीच में लंच टाइम था, खाना था। एनीवे दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ मेन थिंग, बट द सर्जरी वाज वेरी नाइस। आई फेल्ट दैट ठीक है, अच्छा हुआ है। एक्चुअल रिजल्ट तो उसके बाद था। Yeah. तो
जब तक रिजल्ट आपको मिला तब तक आपका क्या ये था कि बाल कैसे आएंगे, क्या आएंगे, इसके बारे में कुछ मीन्स हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? राइट। सो नेचुरली इतना सब स्टडी करके भी अभी हो गया है सर्जरी, और उसके बाद आएंगे या नहीं आएंगे तो वो तो माइंड में कंटिन्यूस था। लेकिन एक बात थी कि अगर बोला गया है कि ये 6-7 केयर रखो शुरुआत के 2 महीने 4 महीने, तो वो वैसा मेंटेन करेंगे। लेट्स सी, लेट्स डू इट व्हाट यू हैव बीन टोल्ड, उसके बाद देखते क्या होता है। तो मैंने वो 6 महीने इतना रिगरसली जो भी बताया गया था वैसे के वैसे मेंटेन किया। उसमें बहुत सारी प्रोसीजर थी, लेकिन शायद मेरे दोस्त बहुत लोग मिलते हैं मुझे तो बोलते हैं अरे बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइफ टाइम का प्रॉब्लम है। तो वैसा कुछ नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ्स आई प्रॉपरली मेंटेन्ड इट, तो उसके बाद तो रिजल्ट इतना अच्छा आया। तो मैंने खुद मेरा मेंटेन किया था कि 1.5 मंथ के बाद मैं कैसा दिखता था, 6 मंथ के बाद कैसा, 1 ईयर के बाद ऐसा। मुझे लगभग 4 इयर्स तक का मेरा खुद के पास मेरे फोटोज है, एंड आई यूज्ड टू शेयर विद माय फ्रेंड्स कि देखो 6 मंथ से लेके 1.5 मंथ से लेके 3 इयर्स 4 इयर्स में मैं कैसा हो गया। सो ओवरऑल पहले तो क्या थोड़ा मन में ये था, लेकिन एज ऑन व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स आई वाज वेरी हैप्पी। सनई सर इतने पर्टिकुलर है कि इवन इन पीरियड ऑफ कोविड उनका फॉलोअप नहीं रुका था। वी यूज्ड टू कम, हमारे पास उनके फोटोज है, मास्क पहने हुए फोटोज निकाले हमने उनके, और वो भी हमारे पास है। तो इतना डेडिकेटेड पेशेंट बहुत कम देखे हैं। और एक दिन अचानक वो हमारे सामने आए तो उनके पूरा इतना लंबा बाल था और पोनी लगा के आए थे। आई वाज शॉक कि क्या कर रहे हैं। दैट वाज इन 2021 और 22 आई गेस। हाँ, ये बाल इतने क्यों, मींस यू वांटेड टू हैव लाइक दैट? आई वांटेड टू हैव इट। I always dreamt that I should have big hair. Unfortunately, when I should have done that time I didn't do, and after because of my job मेरा वो सब चेंज हो गया पैटर्न, लिविंग पैटर्न, तो उसके कारण ये बाल्डनेस आ गया। लेकिन मुझे बढ़ाने तो थे, एंड द फॉर्चुनेट थिंग वाज, आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग कि कोविड आया, बट फॉर्चुनेट थिंग हैपेंड दैट हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सो न्यूट्रिशन बिकेम मोर गुड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरा जो भी विटामिन्स मिनरल्स लगते थे वो मुझे टैबलेट भी नहीं लेने पड़े। कभी कभी हम जो रिक्वायर्ड थिंग है, जो मिसिंग है, उसके लिए मैं बीच में आपके पास आके राउंड लेता हूँ। लेकिन कोविड टाइम में 1 ईयर के लिए मुझे वो ज्यादा लेना भी नहीं पड़ा। टीआरपी किया मैंने, लेकिन घर में इतना अच्छा खाना था कि वो मेंटेन कर पाया मैं, तो एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले सनई सर कि आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग लाइफस्टाइल, एक मीन्स हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो आप ये इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? मीन्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेस तो डेफिनेटली है। आई फील इट इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर, क्योंकि मैंने आज भी देखा है, अभी 8 साल हो गए, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा ग्रोथ था क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया। एज ऑन अभी इयर्स चेंज हो गए तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में चेंज हुआ है, तो बेस्ड ऑन दैट मेरा भी स्ट्रेस लेवल चेंज हो गया। 8 इयर्स बिफोर आई वाज कंपैरेटिवली जूनियर टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे इन ऑफिस। तो मेरे स्ट्रेस लेवल्स, डेली हैपनिंग्स क्या है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चेंज हो रहा है, उस हिसाब से मेरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया, खाना पीना चेंज हो गया। तो बीच में मैं आपके पास आता रहता हूँ, थोड़ा ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो व्हाट नीड्स टू बी डन। देन अगेन हम B12 D3 वगैरह ये भी चेक करते हैं, विच आई हैव नाउ बिकम नोन टू अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये रेगुलर मैं देखता हूँ। तो दैट इज व्हाट आई फील। बट स्ट्रेस लेवल तो कम रखना ही पड़ता है। दैट इज नॉट व्हाट डॉक्टर कैन डू, दैट इज अ पेशेंट हिमसेल्फ हैज टू मेंटेन, तो वो तो रहेगा। सो 8 साल के ये पूरे जर्नी में उन्होंने अच्छा केयर रखा है, और लास्ट 3-4 साल से मैं उनको पोनीटेल बांधते हुए देखा है। इनिशियली तो बहुत अच्छा डेंस था। एक चीज़ मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये टाइट पोनी लगाना छोड़ दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक ट्रैक्शन एलोपेशिया होने का चांसेस रहता है। मीन्स जिनका टाइट पोनी रहता है उनके आगे के हेयर पर बहुत ही खिंचाव लगता है, तो आगे के हेयर निकल जाने के चांसेस रहते हैं। तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा टाइट पोनी बंद करो, लेकिन ही इज वेरी एडमेंट अबाउट दैट कि नहीं, मेरा अभी वो
पहचान बन गया है कि आई हैड टू हैव होली. It's not पहचान, but I have started liking that look. So, but definitely आपने जो बोला, मैंने बहुत लूज किया है. मतलब earlier I used to tie it very tight, but definitely I have paid attention to what you have said. तो मैंने अभी भी मैं टाई करता हूँ, बट लूज करता हूँ. It's not comparatively very tight. तो वो तो है, लेकिन व्हाट आई सी कि न्यूट्रिशन की वजह से मेजर मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरा कि मेरा खुद का न्यूट्रिशन या स्लीप पैटर्न चेंज होता है तो थोड़ा हेयर लॉस वगैरह होता है. सो थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतने सारे फीडबैक्स दिए. थैंक यू वेरी मच. I would also like to thank you and the entire organization for bringing my confidence back. So maybe I might have not said that time, the times were different, but I feel it from my heart कि मैं यार right time पे और right जगह पे आया, तो इसलिए वो हो सका. तो thanks to you and entire staff. You are the main designer person I know. That's very important. Natural look and designing is बहुत important है. सिर्फ बाल लगाया और वो ग्रो कर गया, ये सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है. तो सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट वो होता है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है. और वो सारा डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आप हेयर लाइन कैसे डिजाइन करते हो, उसको नेचुरल कैसे बनाते हो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं तो मतलब द पीपल हु नो मी, तो उनको तो ठीक है, बट व्हेन आई गो टू समवन हु डजंट नो मी, दे डोंट नो दैट आई हैव डन ट्रांसप्लांट. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो वैसा दिखता नहीं है. तो दैट्स नाइस. दैट्स द स्विफ्ट वर्क. या थैंक्स. थैंक यू. ओके, थैंक यू.